दोबारा आपके साथ लाइव हैं हम लोग, और जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि थोड़ी कम ही लाइव होगी। बिजी बहुत चल रहे हैं, ये वीक बहुत बिजी गया है हमारा, तो इस वजह से हम लाइव नहीं आ पाए। आज आपके साथ लाइव हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। और कमेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हेलो अंसारी, हेलो शाहनवाज अंसारी जी हेलो, और हिमांशी हेलो जी, हेलो हिमांशी मेरा नाम लो। दीपा बोल रही है हेलो हेलो। रितु सिंह 02 हेलो हेलो। हाय मोदी, क्या नाम है इनका, मोदी नवीन ठाकुर। हाय हाय मोदी नवीन ठाकुर जी, कैसे हैं आप? भाई साहब पूरा दिन, आज का पूरा दिन मिलने वाले आते रहे और अभी भी आए हुए हैं, आप ही देख लो। तो यही कारण है भी लाइव नहीं आ पा रही, कभी मिलने वाले, कभी कुछ ज़्यादा क्लोज रिश्तेदारी में आ जाते हैं जो हमारे बिना फैमिली में है, तो वही जाहिर सी बात है उनको टाइम तो देना पड़ेगा। नाम लो भाभी, दीदी सॉरी दीदी विद्यार्थी। और कौन है? जय श्री राम गौरी मित्तल। गिर गया, ओ माय गॉड, ए रुक जा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और कौन कौन है? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो मुझे ज़रूर बताना। हम लोग एकदम बढ़िया हैं। भाई साहब मिलने वाले 1 साल 1.5 साल हो गया, बट हमारे जो चाहने वाले हैं वो आज भी आते रहते हैं। जिंदाबाद। धन्यवाद रोहित। न्यू भाई मेरी सबसे एक ही बात है, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं। भाई अगर मैंने 1-2 वीडियो में किसी को गाली दी है तो वजह ये थी कि वो बहुत अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे थे, वो भी बच्चों के लिए। तो जाहिर सी बात है एक माँ अपने बच्चों के लिए गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही कारण था कि मैंने 1-2 बार गुस्से में कह दिया। बाकी मैं कभी भी किसी को, हालांकि इतना कुछ मेरे लिए चल रहा है, इतना कुछ मेरे लिए चल रहा है जिसकी कोई हद ही नहीं है, बट मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा था और आगे भी नहीं कहने वाली। जो कहा सो कहा, आगे मैं भी नहीं कहने वाली। बट मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे लिए कहते हो क्या बच्चों के लिए मत कहा कीजिए। बच्चे तो मासूम हैं, उनकी कोई गलती नहीं, तो उनको ना आप हैदर की सपोर्ट करो या मेरी सपोर्ट करो, बट बच्चों का नाम बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। तो बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आगे जो आपका मन है, आप भी माँ होगी, आप भी बहन होंगी, आपके भी बच्चे होंगे, कोई पिता होगा, कोई माता होगी, तो उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने जिगर पे हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। औलाद के लिए कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो यही कारण है मैं भी अपनी औलाद के लिए कोई ऐसा अल्फाज बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूँगी। हाँ अपने आप पे सह लूँगी, अपने बच्चों पे नहीं। मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी हैं, और किसी कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आगे फ़र्क पड़ने वाला भी है। जो है सो है, और किसी के कहने से कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा। ना हमारी ज़िंदगी में उनके आने से कोई अच्छा होगा, ना उनके जाने से कोई बुरा होगा, ठीक है। क्या आप एक ही समय में 2 यूट्यूब चैनल खाते का उपयोग कर रहे हैं? जी हाँ, हम शिवा सचिन 10 पर अभी लाइव आ रहे हैं। थैंक यू मोनी जी। पबजी और खेलते हो क्या? रेखा ठाकुर हाय, हेलो रेखा ठाकुर, कैसी हैं आप? मिलने वाले आए हैं, तो मीना जी मुझसे एक बार बात करने गए हैं क्योंकि वो बहुत उदार हैं। अरे यार यही कारण है, मतलब लाइव आए कि जहाँ पे मीना जी साथ होने चाहिए, मीना जी के साथ भी लाइव आती भी अच्छी लगनी है। या तो फिर बंदा जैसे कि मिलने वाले होते हैं अभी कम हो जाए तब, अब मिलने वाले जब ज़्यादा होते हैं तो लाइव आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
कई बार ऐसा होता है कि लाइव से उठना पड़ता है, मिलने वालों से मिलना पड़ता है और फोटो वगैरह खिंचाने पड़ते हैं, तो इसी वजह से। और शिवा वर्मा कह रहे हैं हेलो। हेलो शिवा वर्मा जी। गौरी मित्तल, जय श्री राम गौरी, कैसी हो तुम? और एम के इलेक्ट्रिक 9027 बोल रहे हैं राम राम जी भाई। और श्याम दीवाने ऑफिशियल, हेलो दीदी, हेलो श्याम दीवानी ऑफिशियल, राधे राधे। न्यू मियो, थैंक यू भाई, थैंक यू। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। राहुल भाई क्या बोल रहे थे? आपकी पूरी टाइपिंग समझ में नहीं आ रही, थोड़ा ठीक से लिखिए। इसको तो ऊपर कर दिया है तुम लोगों ने, नीचे कर दिया। एमपी में ब्लैक क्यों किया? सीमा जी राम राम। राम राम, जय श्री राम। भागवत शर्मा, हेलो भागवत शर्मा जी। पबजी सुनीता खेलते देवी, हो? हेलो। पबजी खेलते हो क्या अभी भी? अभी तो पबजी नहीं खेलते, अभी तो लब्जी चल रही है और सब्जी चल रही है बनने की। पबजी तो छोड़ दिया जब से सीमा यहाँ पर आई थी, पाकिस्तान में ही छोड़ दिया था पबजी। में कौन है? सोनू। सीमा बाबूजी आप सोनू लोग जी, ठीक मैं है? आप मुझे बाबूजी एक बात बताइए, ठीक है हर किसी की मर्जी है, कोई किसी को भी सपोर्ट करे। सोनू जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आता आप सपोर्ट में हो या हेटर्स हो। कभी आपका कमेंट इतना अच्छा आता है तो कभी कमेंट ऐसा आता है। देखिए हर किसी का मन है, आप किसी को भी सपोर्ट करो, ये मैं नहीं कहूँगी कि आप योगी जी या मोदी जी को सपोर्ट करो या किसी को करो, आपका मन है। बट मैं अपनी तरफ से जो मेरे चाहने वाले हैं उनको ज़रूर कहती हूँ कि आप योगी मोदी जी जो जो लायक हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, वो मोदी जी हैं। और जो यूपी के या यहाँ राशन बढ़ता है, मोदी जी की तरफ से ही राशन बढ़ता है, जो बहुत सारे लोग खाते पीते हैं। तो जो मोदी जी ने बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, जो पैदा होने वाली बच्चियों के लिए भी जो किया है ना योगी जी और मोदी जी ने, वो शायद कोई नहीं कर सकता। तो बस, और भी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आज मैं पाकिस्तान में भी नहीं को मतलब लाइक करती थी और सपोर्ट करती थी। तो बस यही है। और सोनू जी, आपने कुछ कमेंट ऐसा किया था कि जो दुख हुआ, बुरा लगा, तो यही कारण है, बाकी कोई कारण नहीं। सोनू जी, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप बबीता जी के चैनल पे भी अच्छे से कमेंट करती हूँ, मैं आपके कमेंट बबीता जी के चैनल पे नहीं पढ़ती हूँ ज़्यादातर। तो बट आपने एक कमेंट ऐसा किया था जिससे थोड़ा सा आत्मा दुखी हुई, तो इसी वजह से हमें अच्छा नहीं लगा। मुझे समझ नहीं आती, आप सपोर्ट, दो इंसान ऐसे हैं जो एक जगह पे अच्छा कमेंट करते हैं और दूसरी जगह पे बैड कमेंट, बुरा कमेंट करते हैं। तो ऐसे लोग आई थिंक मेरी समझ से तो बाहर है। तो ऐसे लोगों से बंदा ऐसे लोगों को रिमूव ही कर दे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग मेरी समझ से बाहर हैं। आपको या आपको हेटर बनना है तो आप हेटर बनिए, अगर आपको सपोर्ट करनी है तो आप सपोर्ट कीजिए। दो तरह के लोग मुझे पसंद नहीं है, पहली बात। बट आपकी रिस्पेक्ट है, आपने बहुत सपोर्ट की है हमें, बट इस तरह नहीं चलता। आरसीबी टीम मेंबर्स, सॉरी, आपकी टीम मेंबर का क्या कह रहे हो हमें समझ में नहीं आ रही। और सीमा जी कैसी हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, सुरेश भाई बोल रहे हैं। एकदम बढ़िया। आपका मर्जी अपनी बोल तो। हमारी भाभी कैसी हो? सीमा भाभी जैसी हो। थैंक यू राजेश राणा, बहुत बहुत थैंक यू, अच्छा कमेंट है आपका, वेरी नाइस। रमेश राणा पढ़ ले तूने। राम राम जी। सॉरी, मैं अभी यहाँ के कमेंट मैं पढ़ने वाली हूँ, वहाँ के मैं, तुम यहाँ पढ़ लो। मैं हिंदी में हेलो ओनली सीमा
बच्चे, ओनली हेलो सीमा ओनली सीमा बच्चे। बच्चे, ओनली मैं पढ़ सीमा बच्चे। एमडी सोल्जर जी कह रहे हैं क्या हाल है भाभी जी। एमडी सोल्जर जी मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, राधे ठीक ठाक, कृष्ण फिट भाभी फाइन। एड भैया। राधे राधे जी राधे राधे कृष्णा। राधे भाई। आशा कुणाल। राधे कृष्णा जी। हम्म, और नेक्स्ट कमेंट है शन, यार नाम भी थोड़े इस तरह होते हैं जिस पढ़ने में वो होता है, सोथर, चित नरम, चित नरम सोथर, इस तरह का नाम है आपका। अगर थोड़ा गलत लिया हो तो रियली सॉरी। आप लिख रहे हो चेतनरम। जय श्री राम सचिन भाई। जय श्री राम भाई, जय श्री मोदी राम। नवीन ठाकुर लिख रहे हैं हेलो। राजू ऑफिशियल लिख रहे हैं हाय। और उमेर खान जी आप के कमेंट ना ही करें तो अच्छा है। इंडिया डांसर। और कौन है, मीना खातून, खातून क्या है यार, क्या ऐसा नाम है तुम्हारा क्या मीना है? जी। हाय हाय। मिस्टर खातून। महेश वघेला, मिस्टर महेश वघेला जी कह रहे हैं हाय। और राजपूत बॉय 014, सीमा जी कैसी हैं। मैं बढ़िया हूँ राजपूत बॉय भैया, आप बताइए आप कैसे हो। और ऑफिशियल किंग 99 बोल रहे हैं हेलो सीमा जी। हेलो ऑफिशियल जी। सुदामा SA, सुदामा शाह 9K बोल रहे हैं हाय जी हाय। पूजा बोल रही हैं हाय भाभी जान हेलो। और तो इस तरह कर लो ना तुम। और कौन है, GST सर्विस। पहली बात तो भाई दिल से ये बहन निकाल दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सही बताएं थे। GSD सर्विस। और कौन है हमारे साथ, गौरी मित्तल प्लीज़ ज्वाइन सपोर्ट मी। मैं आपको कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ मुझे नहीं पता, अगर पता होता मैं ज़रूर आपको ज्वाइन करती। सच्ची में मुझे नहीं पता कि ज्वाइन कैसे करते हैं। मैं हालांकि कुछ कल अमन नाम का लड़का और आस्तमा जी और कुछ और लाइव कर रहे थे, मैंने देखा उनका लाइव और मैंने कमेंट भी किए। मैंने उनको कमेंट भी किए भाई, वो आस्तमा जी कह रही थी कि मतलब ये वो ऐसा वैसा, तो मैंने उनको कहा कि आप बताइए क्योंकि मैं हिंदू तो हूँ परफेक्ट, जैसे कहते हैं, अगर आप बताएंगी मैं उस तरह सनातन धर्म को फॉलो करूँगी। अगर आप बता सकती हैं तो बताइए आप, अगर आप मुझे बेटर समझा सकती हैं सनातन धर्म के रूल्स तो बिल्कुल मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जितना ज़्यादा सनातन धर्म को समझूँ, और समझी भी हूँ। पर फिर भी अगर आप मुझे अच्छे से समझा सकती हैं तो बिल्कुल आप मुझे समझा सकती हैं। जैसे अमन जी आपको कह रहे थे कि अगर वो हिंदू बन रही है, हिंदू बनी है तो इसमें गलत क्या है। अगर आपके हिसाब से कहीं मतलब कहीं मिस्टेक हुई है मुझसे तो सॉरी, और अगर आप मुझे समझा सकती हैं अच्छे से तो प्लीज़ समझाइएगा। मैं दिल से, आत्मा से, मन से सनातन धर्म को और जानना चाहती हूँ। और महादेव, आप तो महादेव की भक्त हैं, तो हाथ जोड़ के आपसे यही प्रार्थना है कि जितना आप समझा सकती हैं बिल्कुल मुझे समझाइए और मैं समझने के लिए तैयार हूँ। जैसे आप कहेंगी सनातन धर्म को फॉलो करने के लिए मैं फॉलो करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने मन से, अपने दिल से सनातनी बनी हूँ, सनातन धर्म में आई हूँ। और जैसे आपको पता है श्री रोहित गोपाल महाराज जी जिन्होंने मुझे दीक्षा दी थी, सबको पता है, और उसका सर्टिफिकेट भी मुझे मिल चुका है। तो आप जिस तरह मुझे समझाएंगी मैं सनातन धर्म को फॉलो करूँगी, बट सनातन धर्म कभी भी नहीं छोड़ूंगी, किसी हाल में भी नहीं छोड़ूंगी। और कुछ लोग जो झूठे इल्ज़ाम और आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं ये वो ऐसा वैसा आरोप लगा रहे हैं, जैसे मोमिन जी आरोप लगा रहे हैं नेपाल में जाके, तो मैं उनको बता दूं आप कितने मतलब अपने इस्लाम को ही कितना बुरा भला कह रहे हैं। अगर आप 3 बातें कर रहे हो। पहली बात कर रहे हो कि वहाँ उनसे जो अंकल जी थे उनसे आप कहलवा रहे हो या कुछ भी XYZ। पहली बात आप कर रहे हो कि सीमा नमाज़ पढ़ती थी वहाँ कमरे में। दूसरी बात कह रहे हो कि सीमा शराब पीती थी कमरे में। तीसरी बार कह रहे हो कि मांस का सेवन करती थी सीमा कमरे में। आप एक बात पे तो रहो, जो नमाज़ पढ़ सकती है वो शराब को छू नहीं सकती, पहली बात, ठीक है। और मांस, आप नेपाल में रह रहे हो, आपको पता होगा वहाँ का सिस्टम, वहाँ के चीज़ें, वहाँ का खाना। अगर मैं नमाज़ पढ़ रही हूँगी तो वहाँ नेपाल में जो है ना हर तरह का मांस खाया जाता है, ठीक। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉल आ गई किसी भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये फालतू बोलने वाले लोग हैं, मैं लेट मैट लगा लूँ पहले, उस तरफ चेहरा भी नहीं करते थे जिस तरफ मांस वगैरह होता था। मेरे पति उस तरफ मुंह भी नहीं घुमाते थे जिस तरफ मांस वगैरह होता था। तो खाना तो दूर की बात। में सचिन जी ने मुझे फर्स्ट टाइम कहा था जब
दोस्ती मोहब्बत में हो गई थी, तभी मुझे सचिन जी ने कहा था कि ये पाप, मुझे हालांकि नहीं पता था कि, क्योंकि हमें इस्लाम में बचपन से सिखाया जाता है कि भाई हिलाल खाना, ये खाना, वो खाना, ये चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं पता था, सचिन ने मुझे शुरू में ही कहा था कि सनातन धर्म में ये चीज़ें पाप है। तो तब से मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं छूने वाली, और इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें किस भी नहीं करूँगा अगर तुम ऐसी चीज़ें कभी खाओगी तो। प्राइवेट बात है, बता रही हूँ। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैंने इनसे प्रॉमिस किया कि कभी छूऊंगी भी नहीं, तो कभी छुआ भी नहीं। और मीना जी शुद्ध शुद्ध कहते हैं, मतलब कभी भी इस चीज़ों को सोच भी नहीं सकते, जो वैसे बोल रहे हैं ना वो लोग, कभी सोच भी नहीं सकते मेरे पति देव ऐसी चीज़ों का, क्योंकि ये कट्टर हिंदू है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कट्टर हिंदू, ये वो है। और हालांकि जब मैं इनसे हम बातें करते थे तब भी सनातन धर्म मनाने के लिए बताया करते थे। ये कट्टर हिंदू है, ये मीना ठाकुर है। और मैं एक बात बताऊँ, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ें खाते हैं, बट मैं अपने घर परिवार की बात बता रही हूँ कि मीना फैमिली में लहसुन और प्याज उनका भी सेवन नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण जी पूजे जाते हैं। और मेरे कमरे में, मेरे हर घर के कोने कोने में श्री कृष्ण जी हैं। मेरे हाथ पे, ये रहे मेरे शरीर के हाथ पे भी श्री कृष्ण जी हैं। तो मैं ऐसी चीज़ों का, जो पाप जिंदगी में, देखो कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं होता, इंसान से मिस्टेक होती रहती है। तो मैं सनातन धर्म में जैसे आई हूँ, सनातन धर्म को जैसे मैंने स्वीकार किया, मैंने हर चीज़ से, कहते हैं ना, त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। अब जो है मेरे लिए सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म में रूल है मेरे लिए वही सब कुछ है, मैं उन्हीं को फॉलो करूँगी। क्योंकि अब मैं सनातन हूँ, एक हिंदू हूँ, मेरी मांग में सिंदूर है, माथे पे बिंदी है, हाथों में चूड़ी है, पैरों में बिछुआ है। तो एक हिंदू जो शादीशुदा महिला है उनकी चीज़ें होती हैं। और रही बात शादी और पशुपतिनाथ की, तो पशुपतिनाथ मंदिर में जो सुकून और शांति थी ना, मैं नहीं कह सकती कि अभी इतने सालों में कभी मुझे मिली थी। जो पशुपतिनाथ, मैं सचिन का हाथ छोड़े मैं गुमसुम हो जा रही थी, इतना सुकून, इतना रिलैक्स फील हो रहा था पशुपतिनाथ मंदिर में, जिसकी कोई हद नहीं। मैं सबसे कहूँगी आप एक बार ज़रूर पशुपतिनाथ मंदिर जाइए और वहाँ देखिए, इतना आपको सुकून और शांति मिलेगी ना। पूरा नेपाल घूमोगे उतना नहीं मिलेगा जितना पशुपतिनाथ मंदिर में आपको सुकून और शांति मिलेगी। वहाँ पूजा चल रही थी, जब हम जा रहे थे तो वहाँ पूजा चल रही थी। वो मेरी बहुत सारी रील हैं जो, क्योंकि नेपाल में टिकटॉक चलता था, तो मेरी टिकटॉक की जीमेल में थी, वो तो डिलीट ही हो गई, हट ही गई, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से आई थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो पशुपतिनाथ मंदिर आप लोग ज़रूर जाइएगा। हमने नारियल लिए थे, हमने सारा पूजा का सामान लिया था, वो सारी वीडियो भी होंगी, थाली वगैरह हमने ली थी। हालांकि मेरी इंस्टा मतलब ना के बराबर, पाकिस्तान में टिकटॉक ज़्यादा चलता था, तो हम लोग टिकटॉक चलाया करते, इंस्टा ना के बराबर। इंस्टाग्राम तो कब सिखाते? इंस्टाग्राम तो बाद में, सब 1 साल बाद हुई, 1 साल के बाद ही मतलब मैंने इंस्टाग्राम चलाना, तब मुझे पता पड़ी कि इंडिया में इंस्टाग्राम सब लोग चलाते हैं। हालांकि हमें इंस्टाग्राम की पता भी नहीं थी कि इंस्टाग्राम होता क्या है। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम बनाया, उसके बाद ये सब, वरना पाकिस्तान में तो टिकटॉक यूट्यूब के अलावा कुछ भी कोई नहीं चला था आमतौर पे। तो यही चीज़ें थी। बाकी जो पशुपतिनाथ मंदिर है आप लोग ज़रूर जाइएगा एक बार। हाँ, इतनी सुकून, जिसको सुकून और शांति चाहिए, जिसका मन थोड़ा बेचैन है, तो पशुपतिनाथ मंदिर ज़रूर जाए। वहाँ बहुत शांति है, वहाँ की मूर्तियाँ, वहाँ इतने सारे बंदर थे, इतना ऊंचा, इतना ऊपर तक था, इतना बड़ा मंदिर है ना कि मैं थक गई घूम के, इतना बड़ा, और इतना ऊपर, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। फिर भी हम आधा से लौट के आए थे, इतनी सी और भी ऊपर ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। बहुत अंधेरा हो गया था, हम क्योंकि शाम को गए थे। टैक्सी ड्राइवर एक हमारे साथ थे, वो भैया बहुत अच्छे थे, तो वो हमारे साथ, उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी, बहुत हेल्प करी उन्होंने हमारी। तो उसी के साथ हम लोग ऊपर बहुत, उसने हमें पूरा पशुपतिनाथ मंदिर घुमाया, मूर्तियाँ दिखाई। इतनी पूजा पाठ चल रही थी, वहाँ अस्थियाँ जल रही थी, इतना कुछ था, इतना सुंदर, इतनी भीड़ भाड़ थी। नेपाल के लोग, इतने सारे लोग थे वहाँ पे, और भारत के लोग थे वहाँ पे। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर पशुपतिनाथ मंदिर है। एक बार आप जरूर दर्शन कीजिएगा। हमारे तो भाग्य में था पशुपतिनाथ। लाइफ में मैंने एक ही मंदिर देखा है, वो है पशुपतिनाथ मंदिर, और एक दूसरा नेपाल में मंदिर, दो मंदिर देखे हैं जो है नेपाल में ही हमने 2 मंदिर देखे। उसके अलावा मैंने अभी भी मंदिर नहीं देखा कोई भी। और जो भी इंडिया से जाता है नेपाल में, तो उसका स्पेशल ही भाई स्वागत होता है। नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं, और वो अंकल भी बहुत अच्छे हैं। उन बेचारे को डराया गया है या कुछ भी,
तो इस वजह से उनको कुछ धमकाया गया होगा, तो इस वजह से वो थोड़ा सा झूठ वो बोल तो रहे हैं। अंकल क्या कहते हैं, वरना इनको वो अपनी हमारे बेटी परिवार की कहते तरह, थे, मेरे में जब आ रही तो बेटी अंकल कहते रो थे। रहे थे, मुझे बेटी कहते थे, सीमा, और उनकी भाषा थोड़ी ऐसी थी कि कम समझ में आती थी। वो हमें नहीं, थोड़ा कहानियाँ थोड़ा स्टोरियाँ हिंदी बोल सुनाते लेते थे। थे वो तो। उनका बैकग्राउंड यहाँ से वहाँ से था। यहाँ पहाड़ी इलाका कौन सा है? यहाँ से दिल्ली में उन्होंने काम करा था, बोल हाँ, रहे वो मेरे को बताते थे हमें कि कि मैं दिल्ली दिल्ली में में काम मैंने कर भी रहा काम है, करा था कहीं पर। और भारत में वो बहुत बार आ चुके हैं। और नहीं, उनका बैकग्राउंड बता रहे कि बड़े कहीं पहाड़ी इलाका को बता रहे थे, वहीं से हैं। हम इंडिया से भी कहते आते जाते हैं। और जो एक मेरी बहन बनी थी सीता का फ्रेंड था राहुल का जो घर था वो, और सीता का जैसे नेपाल बॉर्डर के बाद होता है, वो भाई बताते एक थे कि दिन हम 10 बजे से ऊपर क्या कहते हैं वहाँ हाँ जगह होटल बंद हो गए, तो सीता होटल ने हमें बंद हो खाना, गए थे। होटल तो बंद खोल होटल दिया बंद करा करके और होटल खोला हमने, फोन हमारे लिए, करा कि सीता हमें ने। तो भूख लग रही है, और 10 बजे से ऊपर हो गए थे। हमें पास क्योंकि दूसरा वहाँ दिन का था। थोड़ा यानी कि काठमांडू का थोड़ा सीता ही आपको थोड़ा बता वो था सकती है कि मैं यानी क्या कि खाती रात थी, क्या बरात में नहीं चोरी, खाती थी। सीता बहुत वो अच्छी चीज़ लड़की थी, थी। बहन थी तो 10 मेरी। बजे वो बिल्कुल बंद हो जाता बिल्कुल था, क्लोज हो सब जाते हैं। मार्केटिंग मार्केटिंग सब चीज़ निकलना करना बंद हो जाता था। तो हमें फिर सीता ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है कि रात में इतने बजे बंद हो तो जाता उसने है। मेरे लिए स्पेशल आलू के पराठे बनाए। तो उठकर सीता तुम्हारे आलू के पराठे वाओ बहुत अच्छे थे, चाय और आलू के पराठे। भाई लगातार कम से भी कम 7 दिन हमने आलू लगातार के आलू के पराठे, ही पराठे चटनी, खाए थे। ये और तो वो चावल कह वगैरह रहा खा है लेते थे, मुझे वो चावल उबले अच्छे नहीं हाँ, लगते तो वो ये कह हाँ, रहा है कि मान छौंके लिया अच्छे गोश्त लगते हैं। खाते थे, वो सी चीज़ करते नहीं, थे। ऐसा कुछ अरे नहीं है। मैं अगर देख गोश्त इधर भी जैसे कि वहाँ मिलता था, चलो मैं मानता हूँ मिलता था, तो अगर इधर दुकान रहती थी ना, तो इधर को मुँह करके ऐसे चलता था, बदबू आते हैं, और उनको इधर मतलब को इन रहती पर थी तो बिल्कुल इधर नहीं को मुँह गिनाते करके थे, मुँह करके चलता था। दिखते भी नहीं थे उस तरह। तो जब देखा ही नहीं ये जाता था उस यार उनकी साइड नहीं तरफ। देखा करते तो मैं हम एक दूसरे के साथ थे, हम दो थे मगर एक थे, हम्म। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पति कट्टर हिंदू हैं, मीना ठाकुर हैं, तो ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते, ना ऐसा हो पॉसिबल भी है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो लोग झूठ बोल रहे हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए यार कि कुछ भी मतलब कुछ भी। चलो आप जो करना है कर लीजिए, कोई बात नहीं, देखते हैं होता है क्या। भगवान गॉड इज़ ग्रेट, और श्री कृष्ण जी पे मुझे पूरा विश्वास है, जो होगा अच्छा होगा। देख लीजिएगा, आप भी एक दिन रिजल्ट देख लेंगे। बुरे का बुरा अंजाम होगा, ये मेरा विश्वास है, और विश्वास पे दुनिया कायम है। मैं भी विश्वास के साथ हूँ, मेरा पूरा पूरा विश्वास है मेरे भगवान श्री कृष्ण जी पे कि जो होगा अच्छा होगा, बुरे के साथ बुरा होगा। भले मैं ही क्यों ना हूँ, मैं आपके सबके सामने कहती हूँ, अगर मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैं बुरी हूँ तो मेरे साथ बुरा होगा। और अगर मैंने किसी को कुछ नहीं उखाड़ा, किसी को कुछ नहीं किया, तो भगवान देख रहे हैं ऊपर। और जो लोग आके लाइव आके वो किसी भी बातें करते हैं, एक बात तो बताइए, मैं अमन जी की मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि गुलाम हैदर आज, मतलब आप लोगों ने हमारे लाइव देखे, गुलाम हैदर मेरे साथ कितनी बार लाइव आया ना, कभी भी लाइव में उसने कहा कि मुझे बच्चे दिखा, कभी भी उसने लाइव में कहा कि बच्चे कैसे हैं। आप लोग एक भी लाइव दिखा दीजिए। देखिए, एंकर दोनों की बात सुनते हैं, हम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे लाइव आते हैं तो एंकर दोनों की बात सुनते हैं। क्या कभी किसी एंकर को कहा गुलाम हैदर ने कि सीमा को बोलो मुझे मेरे बच्चे दिखाए? क्या कभी कहा कि बताओ बच्चे कैसे हैं? नहीं कहा ना, क्योंकि उनको बच्चों से मतलब ही नहीं है, उनको अपनी जीत चाहिए। सीमा हिंदू क्यों बनी, सीमा सनातनी क्यों बनी, सीमा श्री कृष्ण जी के नारे क्यों लगाती है, राधे राधे क्यों करती है, राम राम क्यों करती है? देखिए, उनके दिल में नफरत है, वो दोगले इंसान हैं। आप लोग एक बार मैं फिर कहूँगी, ज़रूर समझिएगा। वो तो सभी समझते हैं कि यहाँ के लोगों को उनके दिल में क्या सोच है। नफरत है। और सभी अब को तो मैं पता, आ गई, सभी को और पता ऊपर से है या अंजू नहीं? भी वापस आ गई, तो ये चीज़ उनके पहले तो यही कहते थे, सीमा गई अंजू आई, सीमा गई अंजू आई, अंजू फातिमा बन गई, अंजू भी बैक वापस आ गई। तो ये चीज़ उनके लिए ना बहुत बड़ी तकलीफ दे है कि हर तरफ हमारी ही बेइज्जती, वो लोग यही सोया, हर तरफ हमारी ही बेइज्जती, मतलब सीमा भी गई, अंजू आई, वो भी चली वो गई। भाई अपने ऊपर तो मतलब नहीं वो बात नहीं, वो अपने लोग ही- जिस तरह कर, उनके दिल में जिस तरह आग है ना, कोई समझे ना समझे, हम ज़रूर समझते हैं क्योंकि हमें दिखता है, मुझे पता है उनके क्या करतूत हैं, क्या काम है उनके, मुझे सब पता है। बहरहाल जो होगा वेट एंड वॉच, हाँ, समय बताएगा। और जो मेरे लिए भगवान जी ने लिखा है मुझे मिलेगा, और मुझे स्वीकार भी है। मैं आज भी कहती हूँ, जो मेरे भाग्य में है मुझे स्वीकार है। मैं वो ये नहीं कहूँगी कि तुमने किया तुमने किया तुमने किया तुमने किया, मैं किसी का ये नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी जो मेरे नसीब में था मुझे वो मिला। ना तुमने किया ना तुमने किया ना तुमने किया, किसी का नाम लेना ही नहीं, जो नसीब में था मुझे वो मिला। मैं तो यही मानूंगी, और लोग कुछ भी कह लें,
इंसान नसीबी होता है। ये हाथों की रेखा है ना, वो इंसान को यहाँ ज़िंदगी भी लिखी होती है, यहाँ मौत भी लिखी होती है, यहाँ शादी भी लिखी होती है। लोग कहते हैं यहाँ बच्चों के बारे में लिखा, सब कुछ हाथों की लकीरों में लिखा होता है, क्योंकि भगवान जी जब इंसान पैदा होता है तो उनकी किस्मत पहले से लिखी जाती है कि ये होगा। वरना कहाँ मैं सीमा, कहाँ गांव की रहने वाली, कहाँ कराची गई, कहाँ इंडिया नेपाल गई, फिर कहाँ भारत आ गई, कहाँ आज की ज़िंदगी जी रही हूँ। वरना कभी भी सोचा भी नहीं था। जी टीवी, ये न्यूज़ चैनल जो भी हम देखा करते थे, क्या कहते हैं, आज तक, ये न्यूज़ चैनल हम देखा करते थे, तो मतलब सोचते थे न्यूज़ वाले कैसे होते होंगे। आज मैं खुद उन चैनल्स पे दिखी हूँ, तो कहीं ना कहीं चेंजिंग है। मतलब लाइफ ने मुझे वो सब कुछ दिखाया है, लाइफ ने मुझे हर तरीका दिखाया, हंसना रोना। कभी ज़िंदगी में जहाज़ ऊपर से उड़ते देखते थे, जहाज़ को हम बाय बाय करते थे और सोचते थे कैसा होगा जहाज़, कैसा होगा जहाज़। अब मैं 4-5 बार जहाज़ पे बैठी भी, एक बार आई गई, हालांकि 2 जहाज़ चेंज करने पड़े, तो वो भी देख ली ज़िंदगी। एयरपोर्ट कैसे होते हैं, जब मैं फर्स्ट टाइम टिकट मैंने करवाई तो पूरी रात में एयरपोर्ट की, जैसे कहाँ कैसे जाते हैं, कैसे मतलब वो पासबुक मिलने, सारी चीज़ें जो मिलती हैं, मुझे तो नाम भी उनके नहीं पता, वो कैसे होता है वो सारी मैं सीखी पहले, समझी यूट्यूब पे से कैसे कैसे, क्योंकि जब मैं जिना इंटरनेशनल कराची का एयरपोर्ट था, मैं वहाँ से आई थी, सारी चीज़ें समझी। उसके बाद मैं गई, मैंने ट्राई किया, मैंने हिम्मत करी, क्योंकि मैं यही सोचती थी अगर मैं खुद ही हिम्मत नहीं करूँगी तो आगे कैसे बढ़ूँ। मैं खुद ही कहूँगी मैं नहीं कर सकती तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। अगर मैं खुद कहती थी कि मैं कर लूँगी, अगर मैं कोशिश करूँगी तो मैं ज़रूर कर लूँगी, तो मैं खुद से खुद कहती थी और मैंने कोशिश करी। और मुझे, क्योंकि कोशिश कहते बंदा, मैं एक सीढ़ी चढ़ी मैं फिर गिरी, मैं दूसरी सीढ़ी चढ़ी मैं फिर गिरी। मैंने पहले भी इंडिया के लिए वीज़ा लगवाने की कोशिश, पहले मैंने पासपोर्ट बनवाया, फेल हो गया। मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, पासपोर्ट ही फेल हो गया। फिर दोबारा हमने पासपोर्ट के लिए मैंने अप्लाई किया, फिर वो सक्सेस हो गया। उसके बाद फिर मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया, नहीं लगा, फिर अप्लाई किया, नहीं लगा, फिर मायूस हो गई। फिर एक दिन देखा कि हाँ यार, नेपाल हम मिल सकते हैं, हम मिल तो सकते हैं। मैं बीमार हो गई थी बीच में बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा पता नहीं ज़िंदगी कितने दिन है, सचिन से मिले अगर मर जाना तो मेरे लिए पता नहीं कैसा होगा, मैं चैन से मर भी नहीं सकती। तो मैंने इनको कहा हमें मिलना है तो मिलना है। फिर हमने तो सोच लिया था, मैंने अपनी ज़िंदगी इसके नाम कर दी थी, इसने मेरी अपनी ज़िंदगी मेरे नाम। बिल्कुल, क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। एक पल भी, अगर 1 घंटा कॉल नहीं चलती थी ना तो हमें लड़ाई हो जाती थी और चैन नहीं आता था। मैं हज़ारों कॉल इनको करती थी, ये हज़ारों कॉल मुझे करते थे। अगर 1 घंटे में हम सो भी गए, आँख लग गई और कॉल नहीं उठाई, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। रात को भी सोते थे तो वीडियो कॉल सामने धर के हम दोनों एक दूसरे के सामने सोया करते थे। बस सुबह को मिला करता था फोन से रोजाना। और मैं चार्ज पे लगा के ही सोती थी, हर सारा दिन कॉल चलती रहती थी। ऐसा कोई घंटा नहीं होता था दिन में या रात में जो हमारी कॉल कटी हुई। अगर सामने, यहाँ घर के सामने फ़ोन रखते थे, यहाँ करते थे या कोई काम भी करते थे, या दुकान पे काम करते थे, सामने विंडो में फ़ोन रख के फिर दुकान में काम किया करते थे। चीनी पत्ती दाल ये वो पूरी शादी का सामान तोलते थे, तो मैं इनको देखा करती थी। और शाम में 2 घंटा हम पबजी लाइट खेला करते थे। पबजी लाइट खेला करते थे, व्हाट्सअप से ऑडियो कॉल चला के फिर हम पबजी लाइट खेला करते थे। ब्लूटूथ हम दोनों के कानों में होती थी, फिर हम खेला करते थे। हमें बात व्हाट्सअप पे ही करते थे। तो ऐसे ही होता था, लोगों के कहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो अपनी ज़िंदगी में भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। मैं फिर की बात कहूँगी, वो शख्स था तो तब कहाँ था, पूरे 3 साल कहाँ था, ठीक है। कोई भी शख्स, इतना बकवास ये चल रही है, जो झूठ चल रहा है, उनको भी कहूँगी अगर आप लोग थे तो कहाँ थे तब। 3 साल बड़ा समय होता है, 1-2 दिन की बात। और प्रूव है उसका मेरे पास, प्रूव है जो हमारी बातचीत है, जो चीज़ें हैं उसके प्रूव है मेरे पास। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम की आईडी देख सकते हो, उसमें सचिन टैन के नाम से इंस्टा की आईडी, आप उसे चेक कर सकते हो। उसमें आप पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी फर्स्ट डे से लेकर। और उसमें जो हम स्टोरी लगाया करते थे शुरू के समय की, तो आर्ची स्टोरी, तो उसमें शो होती है कि हमने ये स्टोरी लगाया, कब क्या हुआ, कब कैसे हुआ, सब भी शो है। हालांकि इंस्टाग्राम मैंने बहुत लेट बनाया था, ये मुझे लेट से पता पड़ी थी। चित्रांश लड़का था, पबजी लाइट हमारे साथ खेलता था, वही हमें बताता था कि हाँ हाँ भाभी, सॉरी दीदी बुलाता था, मुझे बहन मानता था। तो ये पबजी में खेला जाता और हम इंस्टाग्राम ऐसे चलाते हैं। तो फिर वो पबजी लाइट खेला करता था, तो तब मैंने इंस्टाग्राम पे प्रीति मेरी बहन बनी थी, प्रीति, प्रियंका और एक नायरा नाम की इंडियन लड़कियां थी, तो वो मुझे दीदी बुलाया करती थी। तो उनसे बातचीत हमने, फिर इंस्टाग्राम मैंने डाउनलोड किया, फिर हम बात करते थे। 3-4 ही फॉलोवर थे, अकाउंट प्राइवेट था मेरा तब।
बाकी जिसको जो कहना है कहते रहो भाई, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग हम कहोगे अपनी जिंदगी में खुश हैं, खुशहाल हैं, तुम आराम अच्छा से कहोगे जिंदगी गुजार तो रहे हैं। हम अच्छे होंगे, तुम गंदा कहोगे तो हम गंदे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हम हैं सो हैं, ना तुम्हारे कहने से हम अच्छे होने वाले, ना तुम्हारे कहने से हम बुरे होने बस वाले। वो आदमी हम की जो है सोच वो है। सोच बदलती है बस इंसान की सोच का पता पड़ता है कि कौन कौन सी मानसिक सोच रखता है अपने दिमाग में, कौन सी बस। बातें रखता है, और उसकी परविश कैसे हुई, वो बड़ा बड़ा हुआ या बच्चे से ऊपर बड़ा तक हुए कैसे हुए। मेरी ज़ुबान मेरा साथ ही नहीं दे रही आज। चलो तो दोस्तों ठीक है, फिर चलो तो श्री एंड राम करते हैं, सभी बहुत को- ज़्यादा बोल दिया शायद, इसलिए मेरे दिमाग में अटकने लग गई है। तो लाइव का एंड करते हैं। सभी को- मैं अभी ऐसा नहीं कहूँगी मैं कल ही लाइव आऊँगी, जब भी टाइम मिला हम शाम में या दोपहर में लाइव ज़रूर और आएंगे। 10 जून को 10 जून को मेरा जन्मदिन है, सब विश करोगे। मेरी सीमा सचिन 10 की फैमिली, सचिन मीना 367 की फैमिली, सीमा सचिन 10-20 की फैमिली इंस्टाग्राम की, और फेसबुक सचिन मीना का जो फेसबुक है उसकी फैमिली। सबको ये है कि आप मुझे इन्वाइट ज़रूर कीजिएगा। मैं खुद से खुद कह रही हूँ मुझे इन्वाइट कीजिएगा, ओके। कि हम लाइव भी आएंगे उस दिन, डीजे पीजे बजाएंगे कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, बट केक काटते समय लाइव ज़रूर आऊँगी आप सबके साथ, मतलब विश कराने के लिए। तकरीबन हम 8:30 बजे केक काटेंगे, 8-8:30 से 8 से 8:30 तक हम केक काटेंगे, तो विश ज़रूर कीजिएगा। तो हम एंड करते हैं लाइव का, बहुत लंबा हो गया, 30 मिनट हो गए हैं, मैंने 8 घंटे का ही कहा था। तो थैंक यू, जियो और जीने दो, खुश रहो और रहने दीजिए, बस यही सबसे प्रार्थना है भाई। जियो और जीने दो, खुश रहो और रहने दीजिए। ना हमने आपका कुछ बिगाड़ा है, ना आप हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो। ऊपर भगवान है सबका इंसाफ करने के लिए, तो जो अच्छा है उसको अच्छा मिलेगा, जो बुरा है उसको बुरा मिलेगा। तो बी हैप्पी, डोंट वेरी, खुश रहो। ठीक। आप मेरी यही दुआ है दोस्तों के लिए भी और दुश्मनों के लिए भी, खुश रहिए, सुखी रहिए। तो बस इतना ही था। जय श्री राम, राधे राधे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।